कौन पड़ेगा किस पर भारी? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच जारी। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में कीवीज ने शाहीनों को जीत के लिए 321 रन का हदफ दे दिया। न्यूजीलैंड में मुकर्रर ओवर्स 50 ओवर्स में 5 विकेट पर 320 रन बनाए। टॉम लेथम की जारहाना बल्लेबाजी 118 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। विल यंग 107, ग्लेन फिलिप्स 61 रन बना सके। कप्तान केन विलियमसन 1, डेविन कॉनवे और डैरल मिचेल 10-10 रन बनाकर आउट। नसीम शाह और हारिस रऊफ की 2-2 खिलाड़ियों का शिकार। स्पिनर बॉलर इब्रार अहमद की 1 विकेट। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाक न्यूजीलैंड मैच से कबल चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही मैच की तकरीब मेहमान खसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के कप्तान सरफराज अहमद की ट्रॉफी के हमरा स्टेडियम में आमद। पाक फजाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट F-16 JF-17 थंडर ने फिजा में कौमी परचम के रंग बिखेरे। मेहमान खिलाड़ी भी शानदार फ्लाई पास्ट देखकर खुश हो गए। मेगा इवेंट के लिए कराची में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। 6700 से ज़ायद एहलकार तैनात, खवातीन समेत 1045 कमांडोज ड्यूटी सर अंजाम देने में मसरूफ़। एहलकार नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम, कराची एयरपोर्ट, रूट्स, पार्किंग पॉइंट्स, होटल्स और दीगर मुख्तलिफ मकामात पर मामूर। माहिर निशानाबाज भी हसास मकामात पर तैनात। चैंपियंस ट्रॉफी के आज 21 फरवरी और 1 मार्च को खेले जाने वाले मैचेस के लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। बाबर, रज़वान, फ़खर पूरी परफॉर्मेंस देंगे आज इंशाल्लाह। बाबर आजम से उम्मीद है ऑब्वियसली, और सब उसी के लिए आए स्पेशली। और बहुत अच्छी बात है कि इंटरनेशनल टीम जो है ना सारी पाकिस्तान आ रही हैं। पाकिस्तान को ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ। मैच देखती रही हूँ, लेकिन आई हूँ इस खुशी में कि पाकिस्तान के यहाँ पे हो रहा है, हमारा इंटरनेशनल मैच हो रहा है। क्योंकि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो हमारी मेहमान टीम है, तो हमारे लिए उनके लिए भी दुआएं हैं कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी। शाहीनों जोर लगाओ, कौम को जीत कर दिखाओ। शायकीन क्रिकेट पुरजोश, कौमी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। किसी के बल्लेबाजों को मशवरे तो किसी को बॉलर्स से ढेरों उम्मीदें। लाहौरी कुड़ियों को भी ग्रीन शर्ट्स की जीत का यकीन। बोली चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की तरह इस बार भी पाकिस्तान ही जीतेगा। करेंसी को रेगुलेट करने पर मुशावरत जारी है। मुआशरे इस्तेहकाम फर्द वाहिद नहीं, पूरी टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मईशत की पायदार तरक्की के हवाले से मज़ीद मेहनत के लिए पुरज़म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल इजलास से खिताब, कहते हैं खित्ते में तजारत के फ़रोग़ की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मुकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि हमारी बरामदात आलमी मंडी का मुकाबला कर सकें। उधर वज़ीर-ए-आज़म से बहरीन के स्पीकर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बहरीन के फरमारवा अहमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई मजबूत, मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ व सक़ाफ़त पर मबनी है। अवामी राबतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पार्लिमानी वफूद के तबादले इंतहाई अहम हैं। अब लॉन्ग मार्चों, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मसनूई सियासी बहरान की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। नवाज शरीफ ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में इजहार ख्याल करते हुए कहा, एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़ाम तहफ़ीन की सलाहियत नहीं रखता। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इंतशारी अनासर के अज़ाइम को बेनकाब करना चाहिए। मुल्क अब अल्लाह के फजल करम से एक बार फिर अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है। अवाम अब किसी को तामीर और तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। एक शख्स मुकाफाती अमल की वजह से जेल में है। उन्होंने मस्जिद नबवी में खातून को गालियाँ निकाली। बदतहजीबी, बदतमीज़ी का कल्चर किसने ईजाद किया? जवाब सबको मालूम है। अपने मुल्क पर हमलावर होने का बदनुमा धब्बा भी उनके माथे पर लगा है। जिना हाउस और शहदा की यादगारों पर हमला इस बदनसीब ने किया जिसका नाम भी लेना नहीं चाहती।
वज़ीर आला पंजाब का एक्सपो सेंटर लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही लॉन्चिंग तकरीब से खिताब मरीम नवाज़ ने कहा, PTI दौर में रिश्वत करप्शन का दूर दूर तक नाम निशान नहीं था। गोगी पिंकी वाले वज़ीर आला रिश्वत के बगैर काम नहीं करते थे। आज भी मेरी कारकर्दगी पर कोई बात नहीं कर सकता। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भी मेरा है। वज़ीर आला का ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक ट्राम सर्विस चलाने का भी ऐलान। इलेक्ट्रिक बस का किराया 20 रुपये मुकर्रर। तलबा और खुसूसी अफराद मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वन डिश की खिलाफ वर्जी के वाक़यात पर शदीद बरहमी का इजहार। सूबे भर में डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वन डिश पर पाबंदी का इतलाक़ फार्म हाउसेज और प्राइवेट प्रॉपर्टी में शादी की तकरीबात पर भी होगा। वज़ीर आला ने इंतज़ामिया को मुतल्लिका इलाकों में वन डिश पार्टी की पाबंदी की कड़ी मॉनिटरिंग का भी हुक्म दे दिया। कर्ज़ों से कोई मुल्क तरक्की नहीं करता। मालियाती खुद मुख्तारी एक कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। इस्लामी बैंकिंग मालियाती निज़ाम के हवाले से बैंक ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा इक़दाम है। बिलासूद निज़ाम से बरकत आएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गन्नापुर का पेशावर में बैंक ऑफ खैबर इस्लामिक बैंकिंग के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जो कौमें कर्ज़ों में डूबी रहती हैं वो खुद मुख्तार नहीं हो सकती। हम मुस्तक़बिल में ऐसे प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जो आगे बढ़ने में मददगार होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया का सरकारी दौरा। जनरल आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में हो रही है। जनरल आसिम मुनीर उभरता आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के उन्वान पर कलीदी खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका मफादात पर बातचीत होगी। बलूचिस्तान में 7 निहत्ते पाकिस्तानियों का कत्ल। मुल्क दुश्मन नासिर का एक और वार है। बारखान में दहशत गर्दों ने कोयटा से फैसलाबाद जाने वाली बस रोकी। शनाख्ती कार्ड देखकर 7 अफराद को बस से उतारा और गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। तमाम लाशें पंजाब रवाना कर दी गईं। मकतूलेन का ताल्लुक लाहौर, बुरेवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद से था। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान और पंजाब की हमले की शदीद मज़म्मत। मुतासरा ख़ानदानों से गहरे दुख का इजहार। ज़िला कुरम में असलहे की हवालगी पर फारिकैन में डेडलॉक बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लोअर कुरम के 4 देहात खाली करवाने का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला हुक्काम का कहना है मंदूरी, ओचित और दाद कमर और बगन में मुसल्लह अफराद की मौजूदगी की मुसद्दिक़ा इतलाआत हैं। हुकूमत फोर्सेस की मदद से सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन करेगी। बंकर्स की मिसमारी का अमल जारी रहेगा। 160 बंकर्स मिसमार किए जा चुके। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी का सामना है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खतरात से निपटने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामी और सलामती कौंसिल में खिताब। इसहाक़ डार के सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। इक्कीसवीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया। जस्टिस मज़हर अली का फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल्स केस में इस्तफसार। वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए। 21वीं तरमीम को जंगी सूरत हाल और 2 साल मुद्दत की वजह से कलअदम करार नहीं दिया गया। पूरी कौम की नज़रें इस केस पर हैं। इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं है। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कलअदम करार दें। जस्टिस मंदोखेल ने पूछा, क्या आपने आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया? वकील लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया, PTI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आपका काम मुखालफत करना था, आप किरदार तो अदा करते।
बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठ कर मनसूबों को हतमी शक्ल दें। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर तवानाई को हिदायत। वफाकी हुकूमत को कई इलेक्ट्रिक में नुमाइंदगी देने के लिए ख़त लिखने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, सनती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की से मुताल्लिक सनतकारों से मुशावरत करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस मुलजिम अरमगान की मेडिकल रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गईं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर अमीर अली मुलजिम अरमगान को हथकड़ी के हमरा जिना अस्पताल लाए। उस वक्त मुलजिम अरमगान की हालत बेहतर और बातचीत कर रहा था। मुलजिम के कुहलों, कानों के पीछे और कोहनियों पर चोट के निशानात मौजूद थे। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त माहाना फ्यूल कॉस्ट की मद में जमा करवाई गई। नेस्को का नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन। लाखों रुपए के 4 नादहिंदा फैक्ट्री मालिकान के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। हमजा टाउन के SDO की रेंजर्स और पुलिस के साथ कार्रवाई। बिल अदा न करने वाली 4 फैक्ट्रियों के ट्रांसफार्मर उतार दिए गए। नादहिंदगान को मौके से गिरफ्तार करके मुकदमात भी दर्ज करवाए। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के दरमियान मुश्तरका मश्क कराची में इख्तिताम पजीर हो गई। कमांडर कोस्ट रियर एडमिरल फैसल अमीन ने दोनों बहरी अफवाज के आला हुकाम के हमरा आखिरी टेस्ट मश्क का मुजाहरा देखा। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के सालाना 773वें उर्स मुबारक का आज आखिरी रोज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा ख़्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। और वादी ज़ियारत ने सफ़ेद चादर ओढ़ दी। ज़ियारत और गर्दन हवा में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। कोयटा में बादल बरस पड़े, मौसम सर्द हो गया। बारिश से नोश की हारनाए, कोहलू, सिब्बी के मुकामी नदी नालों में बरसाती पानी आने का खतरा।